शिकायतें, दिक्कतें, प्रॉब्लम्स, कंप्लेंट्स, इश्यूज आते रहते हैं। सर्विस या प्रोडक्ट किसी का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो कई बार एक्सपीरियंस अच्छा नहीं जाता। आज इस वीडियो में IIFL इंडिया इन्फोलाइन के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि इनके क्लाइंट्स को एक्चुअल में दिक्कतें कहाँ आई हैं, किस तरह की दिक्कतें आई हैं, और अगर आप इनके क्लाइंट हैं, बनना चाहते हैं, कभी फ्यूचर में सोचेंगे तो आपको पता रहेगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है, जो आज की तारीख में तो है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जिस समय हम ये वीडियो बना रहे हैं आज की तारीख में NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के हिसाब से IIFL के पास 10,61,933 एक्टिव क्लाइंट्स हैं। उसमें से 372 को शिकायत है, प्रॉब्लम है, जिन्होंने रजिस्टर की है। शिकायत शायद ज़्यादा को हो सकती है, लेकिन कंप्लेंट रजिस्टर करवाई गई है एक्सचेंज में 372 लोगों के द्वारा। ये 0.03% बनता है ओवरऑल नंबर का। अब इंडस्ट्री का एक एवरेज होता है कि कितने ओवरऑल क्लाइंट्स हैं जो ट्रेडिंग कर रहे हैं और कितने लोगों को शिकायत हुई है। आज की तारीख में 0.02% को पूरी स्टॉक मार्केट में शिकायत है, दिक्कत है, जो उन्होंने रजिस्टर की है। लेकिन NSE का नंबर 0.03 है, मतलब इंडस्ट्री के एवरेज से ज़्यादा। ये नंबर जितना कम होना उतना बढ़िया है। अब IIFL के केस में शिकायतें किस तरह की हुई हैं, अब ये जानते हैं। शिकायतें होती हैं दोस्तों 9 तरह की। देयर आर 9 टाइप्स ऑफ कंप्लेंट्स दैट कैन बी रजिस्टर्ड इन दी एक्सचेंज, जो कि आप टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 से लेके टाइप 9 तक जाते हैं। इन सब का डेफिनेशन अलग है और डेफिनेशन में बताया जाता है कि अगर आपको ये दिक्कत है, इसको टाइप ये दीजिए और इसमें इतनी तरह की शिकायत इस ब्रोकर के खिलाफ हुई हैं। समझ गए ना। ऐसी बहुत सारी वीडियोस बाकी ब्रोकर्स के अराउंड भी हमने बनाई हैं। पॉइंट यही है कि सबको पता रहे, दूध का दूध पानी का पानी है तो डेटा ही, लेकिन पता होना चाहिए कि डेटा का मतलब क्या है, उसको इंफॉर्मेशन के रूप में बताना आपके लिए हम ज़रूरी समझते हैं। दैट्स द होल मोटिव। अब आते हैं मुद्दे पे। पहले शुरू करते हैं टाइप 1 के बारे में। अब टाइप 1 क्या है? जब पेमेंट का डिले आता है, मतलब IIFL एज अ ब्रोकर पेमेंट नहीं दे पा रहा अपने ट्रेडर को, अपने क्लाइंट को, कुछ ना कुछ मार्जिन के रिफंड में दिक्कत आ रही है, पैसे के प्रोसेसिंग में टाइम लग रहा है। तो उस केस में जब डिले होता है पैसे को लेके, पेमेंट को लेके, तो उसमें जो क्लाइंट है जब तंग आ जाता है तो वो टाइप 1 कंप्लेंट डालता है। ऐसे 18 क्लाइंट्स हैं जिन्होंने ये दिक्कत को रजिस्टर करवाया है कि मेरा पैसा दे दो दे दो दे दो। काफ़ी बार कहा होगा कस्टमर सर्विस पे, कंप्लायंस ऑफिसर को, बाकी RM लेवल को भी शायद कहा होगा। लेकिन फिर 18 लोगों ने पिछले साल 21-22 की अगर हम बात करें तो कंप्लेंट ये रजिस्टर करवाई। जो परसेंटेज बनता है 5.2, मतलब 100 में से करीब 5% शिकायतें ये होती हैं जब पेमेंट का डिले आता है IIFL की तरफ से। समझ गए। अब टाइप 2 है दोस्तों, जब आपका डिलीवरी में डिले आया, शेयर नहीं आ रहा है आपके अकाउंट में। T+1, T+2 के रूल बनते हैं, लेकिन आपके अकाउंट में, डीमेट अकाउंट पे शेयर पहुंचा नहीं। आपने कहा कि भाई मैंने तो ट्रेडिंग की थी। कई बार ये गलती से हो जाता है, कई बार गलती एज एन ट्रेडर को लगता है या इन्वेस्टर को लगता है कि मैंने बाय किया, मेरे डीमेट अकाउंट में शेयर तो है नहीं। तो एक्चुअल में T+1, T+2 का रूल, T+1 चलो अभी आया है, T+2 के रूल के हिसाब से बात यह है कि 2 दिन लगते हैं आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आने को। जो नए लोग होते हैं उनको काफ़ी बार पता नहीं होता, वो कहते हैं कि मैंने पैसे दे दिए, पैसे तो कट गए, आपने शेयर दिए नहीं। वो कस्टमर सर्विस पे फ़ोन करते हैं, कस्टमर सर्विस वाला कहता है कि आपके अकाउंट में 2 दिन में शेयर आ जाएंगे। अब देखिए, अभी डीमेट अकाउंट खोला है, IIFL मुंबई में बैठी कंपनी है, मैं जानता नहीं, तो मैं कंप्लेंट डाल देता हूँ, अपने आप कर देंगे ठीक। ये सोच के काफ़ी बार, सिर्फ IIFL नहीं, नॉर्मली भी ज़्यादातर लेवल पे ऐसा होता होगा, नॉट श्योर है, बट ऐसे चांसेस हैं। तो T+2 या T+1 के कन्फ्यूजन में ये पर्टिकुलर कंप्लेंट रजिस्टर हो जाती है। बाद में इसको रिजॉल्व भी कर दिया जाता है, क्योंकि कुछ ही दिनों में, 1 या 2 दिनों में शेयर अपने आप डीमेट अकाउंट में आ जाते हैं। तो उस लॉजिक से टाइप 2 कंप्लेंट वो तरह की होती हैं। अब इतना कुछ बता तो दिया आपको, लेकिन मज़े की बात यह है कि टाइप 2 में IIFL के खिलाफ एक भी शिकायत नहीं है। 0 कंप्लेंट्स व्हेन इट कम्स टू टाइप 2। टाइप 3, जब डॉक्यूमेंटेशन को लेकर दिक्कत है, मेरे अकाउंट स्टेटमेंट नहीं दिया, मेरा कॉन्ट्रैक्ट नोट नहीं दिया, मेरा बिल नहीं दिया, मैंने कुछ डॉक्यूमेंटेशन दी थी उसको अप्रूव नहीं किया, रिसिप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाई, मुझे नहीं मिले डॉक्यूमेंट्स, आपको पहुंच गए थे, आपने सच में एक्नॉलेजमेंट नहीं दी मेरे को। जब ये दिक्कतें आती हैं तो टाइप 3 IIFL के खिलाफ या किसी भी ब्रोकर के खिलाफ ये कंप्लेंट रजिस्टर होती है। जब आप इनके नंबर की बात करेंगे तो ऐसी
4 शिकायतें दर्ज हुई हैं। 4 शिकायतें हैं 1.1%, मतलब इतना बड़ा दिक्कत नहीं है। डॉक्यूमेंट के लेवल पे डिले ज़्यादातर आईएफएल नहीं करता, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। टाइप 4 जो आ गया है, टाइप 4 कंप्लेंट तब होती है जब अनऑथोराइज्ड ट्रेड्स होती हैं क्लाइंट के अकाउंट से बिना क्लाइंट से पूछे। तो ये जो कंप्लेंट है एक्चुअल में फाइनेंशियल लॉस भी करवा सकती है क्लाइंट्स का। अलग अलग ब्रोकर्स के खिलाफ ये शिकायतें अच्छे खासे परसेंटेज पे होती हैं। कुछ ब्रोकर्स कुछ अच्छा करते हैं, कम परसेंटेज पे कंप्लेंट लेके आते हैं, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा। आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपने आरएम रखा है, सब ब्रोकर को कंट्रोल दिया है, या अगर नहीं दिया है कंट्रोल फिर भी अनऑथराइज्ड ट्रेड अगर होती है आपके अकाउंट से, तो आपको साथ के साथ ये चीज़ कंप्लेंट के रूप में दिखानी है, डॉक्यूमेंटेशन के साथ, स्क्रीनशॉट के साथ। अब आईएफएल के केस में ऐसी 49 शिकायतें हैं जब उनके क्लाइंट से पूछे बिना इनएप्रोप्रिएट ट्रेडिंग की गई है, मिस एप्रोप्रिएट फंड के साथ छेड़छाड़ हुआ है। 49 कंप्लेंट्स 14.2% बनाता है। तो एक तरीके से ये थोड़ा मेजर कंप्लेंट है आईएफएल के केस में। ध्यान रखने की ज़रूरत है दोस्तों इस ब्रोकर को, क्योंकि अनऑथराइज्ड ट्रेडिंग फुल सर्विस ब्रोकर के केस में ज़्यादा होती है, क्योंकि सब ब्रोकर और आरएम प्ले में आ जाते हैं और कई बार बिना पूछे क्लाइंट से वो ट्रेडिंग कर देते हैं। हालांकि आईएफएल के केस में ये पर्टिकुलर शिकायतें कुछ हद तक सॉल्व हुई हैं, लेकिन फिर भी इन द फर्स्ट प्लेस होनी भी नहीं चाहिए थी। कई बार कन्फ्यूजन भी हो जाता है कि ट्रेडिंग हुआ है, बट इन दिस केस 49 कंप्लेंट्स क्वाइट अ बिट ऑफ ए नंबर, थोड़ा ध्यान रखिए। फिर है टाइप 5। अब टाइप 5 ज़्यादातर ब्रोकर की सर्विस के अराउंड होती है, मतलब ऐप नहीं चली, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम, गलत ऑर्डर प्लेस हो गया, टाइम से आपने फ़ोन नहीं उठाया, मेरे ब्रोकर ने ज़्यादा काट ली। ये जब शिकायतें होती हैं तो टाइप 5 की कंप्लेंट डाली जाती है। अब आईएफएल के खिलाफ ऐसी 126 शिकायतें हैं जो 36.7% बनाती हैं, मतलब 10 में से ऑलमोस्ट 4 शिकायतें सर्विस को लेके हैं। अब फुल सर्विस ब्रोकर हैं आप, और उसमें भी सर्विस के अराउंड चार्जेस दिक्कतें आ रही हैं, मतलब आप ज़्यादा ब्रोकरेज लगा रहे हैं, आपकी ऐप नहीं चल रही। हालांकि आईएफएल की ऐप, आईएफएल मोबाइल ट्रेडिंग ऐप इज़ प्रीटी स्मूथ, मतलब उसका एक्सपीरियंस एटलीस्ट हमें तो ठीक लगता है, बट नॉनदलेस जो नंबर्स लोगों के सामने आते हैं उस हिसाब से बताना ज़रूरी है। 126 शिकायतें दोस्तों याद रखिएगा, 372 टोटल हैं, तो 36.7% बनता है। समथिंग दैट इज़ देयर दैट नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड बाय दिस ब्रोकर। ये हमारे सामने है कि क्या ठीक करना है। फिर है टाइप 6। स्क्वेयरिंग ऑफ नहीं हुआ, स्क्वेयरिंग ऑफ कर दिया लेकिन बिना कंसेंट के कर दिया, तो उस केस में टाइप 6 नाम की शिकायत दर्ज की जाती है। आईएफएल के खिलाफ ऐसी कोई शिकायत नहीं है, तो यहाँ पे क्लाइंट्स निश्चिंत हो सकते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है एटलीस्ट पिछले साल में, जब कोई भी कस्टमर, कोई भी क्लाइंट ने, कोई भी ट्रेडर इन्वेस्टर ने कहा हो कि आईएफएल ने मेरे से बिना पूछे ट्रेड मार दी। तो एक तरीके से टाइप 6 में आप आईएफएल के साथ सेफ रहेंगे। टाइप 7 है आर्बिट्रेशन अवार्ड को लेके नॉन इम्प्लीमेंटेशन। ये थोड़ा स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशनल लेवल का रूल होता है जिसके अगेंस्ट जाएं तो एक तरीके से कंप्लेंट हो सकती है। टाइप 7 में भी आईएफएल के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है। फिर आता है टाइप 8। अब टाइप 8 में जब आप आईपीओ अप्लाई करते हैं, आईपीओ को मिलना, उसकी बिडिंग करना, उसके बाद आपको अलॉट होना, जो भी लेवल का पूरा स्टेप होता है फनल में, पूरे फनल में, कि आईपीओ मिला आपको या नहीं मिला, तब तक इसमें कहीं भी अगर आपको दिक्कत आई तो आप टाइप 8 की शिकायत करेंगे। इस केस में भी दोस्तों आईएफएल के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है, तो आईपीओ को लेके भी कोई मशक्कत, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू, चैलेंज नहीं आया है आईएफएल के क्लाइंट्स को। होपफुली आपको भी नहीं आएगा। टाइप 9 क्या है? टाइप 9 में दोस्तों जो भी हमने बातें की है ना, उसमें उसको छोड़ के कुछ भी अगर आपको दिक्कत आई तो टाइप 9 में डाल दीजिए, क्योंकि टाइप 9 है मिसलेनियस अदर्स, मतलब जो आपको ये टाइप 1 से 8 तक बताया, अगर आपकी कंप्लेंट इसके बाहर की है तो आप टाइप 9 में डालेंगे। ऐसी 146 शिकायतें हैं, 43.5% बनाती हैं, मतलब थोड़ा सा कम, आधे से थोड़ा कम शिकायतें ऐसी हैं जिसका कोई सरोकार नहीं है, जिसका कोई टाइप कैटेगराइजेशन नहीं है। हम हर वीडियो में, हर 2-3 महीने में ऐसी वीडियोस करते हैं, बताते हैं कि एनएससी को कुछ ना कुछ लेवल पे कैटेगराइजेशन बढ़ानी चाहिए, वाइडन अप करना चाहिए, क्योंकि बाकियों को तो पता नहीं, लेकिन एनएससी को तो पता है ना कि किस तरह की शिकायतें आ रही हैं जो टाइप 1 से 8 में फिट नहीं बैठ रही। तो कहीं ना कहीं तो फिट बिठानी चाहिए ना, इससे थोड़ी क्लैरिटी मिलती है, ब्रोकर भी इजी रखता है अपने आप को, उसको भी पता है कि कहाँ उसका थोड़ा लूप होल है, कहाँ पे उसको कौन सा डिपार्टमेंट ठीक करना है। तो टाइप 9 में 43.5% शिकायतें हैं। और ये था सारा ब्यौरा आईएफएल का इस साल। अभी तक अगर हम लेटेस्ट नंबर्स की बात करें तो 372 शिकायतें हैं, उसमें से करीब 260 शिकायतों का रेजोल्यूशन ऑलरेडी कर दिया है, ठीक ऑलरेडी कर दिया है। हालांकि ये कंप्लायंस है कि 100% के 100% शिकायतें
क्लीन करनी होती है, इसलिए कंप्लायंस टीम होती है हर एक ब्रोकर के पास जो चेक करती है डे इन डे आउट एम्प्लॉयज़ क्या काम कर रहे हैं, क्लाइंट्स को क्या दिक्कत आ रही है। आपको भी अगर किसी क्लाइंट से दिक्कत होती है तो अलग अलग चैनल्स के थ्रू जाइए। पहले आपको कस्टमर सर्विस को रीच करना चाहिए, आरएम को भी रीच आउट कर सकते हैं, वो नहीं माने अगर आप तो एस्केलेशन लेवल 2 होता है जनरली। फिर कंप्लायंस ऑफिसर को रीच आउट कर सकते हैं, उनकी मैनेजमेंट को डाल सकते हैं। फिर बाकी एक्सचेंजेस, रेगुलेटर, ये सब तो हैं ही जहाँ पे कंप्लेंट डाली जा सकती है। जो ये सारी डिस्कशन आज की थी ना, ये एनएसई एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो दिक्कतें सामने लिखी गई हैं, बताई गई हैं आप ही के द्वारा, वो हमने आपके सामने खुल के रख दी। अब आप अपना डिसीजन उस हिसाब से लीजिए। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। आपको किसके बारे में जानना है ज़रूर बताइए कमेंट्स में, लेके आएंगे सारा कुछ पिटारा आपके लिए। टेक केयर, बाय बाय।